नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार और आप देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज। कोरोना वायरस कोविड-19 इसके कैसे हम लोग के शरीर पर हमला करता है, इसको पूरा डिटेल में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीते साल दिसंबर में सबसे पहले चीन में कोरोना वायरस कोविड-19 एक वायरस सामने आता है। इसके बाद ये देखते ही देखते तेज़ी से दुनिया भर में यानी 140 से अधिक देशों में फैला और WHO को इसे महामारी घोषित करना पड़ा अंत में। कोरोना वायरस इंसानों में कोविड-19 की एक बीमारी देता है। हालांकि इसके शुरुआती लक्षण बेहद मामूली होती है, लेकिन इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। ये वायरस किस तरह से शरीर पर हमला करता है, इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है और क्यों ऐसे लोग हैं जिसकी मौत हुई, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। इन सबों के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहले इसका लक्षण देखने को हमें मिलता है सिर में दर्द, खांसी, सांस लेने में परेशानी, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और थकान। ये सारे कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। अब इसको चलिए जानते हैं विस्तार से। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड। आधिकारिक तौर पर पैरामिड कोरोना वायरस का एक नाम SARS-CoV-2 इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण और लक्षण देखने के बीच का वक्त होता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान के शरीर में जम जाता है। ये वायरस जब इंसान के शरीर में जम जाता है, शरीर के भीतर जाने के बाद ये वायरस इंसानों के लिए सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है। इसका पहला हमला आपके शरीर और गले के आसपास की कोशिकाओं पर होता है। इसके बाद सांस की नली और फेफड़ों पर हमला करता है, यहाँ तक कि एक तरफ की कोरोना वायरस बैक्टीरिया बना लेती है, यानी आपको अपनी संख्या ये अपने आप में बढ़ा देती है आपके गले में, और ये फिर उसी गले के माध्यम से आपके शरीर में चारों तरफ फैल जाती है। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी लोगों की अलग अलग हो सकता है। औसतन ये 5 दिन का हो सकता है। अब मामूली बीमारी ये कैसे होता है? अधिकतर लोगों के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो मामूली होती है। कहा जाता है कि संक्रमित लोगों में से 10 में से 8 में ये लक्षण बेहद ही मामूली होती है और ये लक्षण बुखार और खांसी होते हैं। बदन दर्द, गले में खराश और सिर दर्द भी हो सकता है। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। आपका शरीर वायरस की एक विरोधी हमलावर की तरह देखता है और पूरे शरीर को संकेत देता है कि शरीर पर हमला हुआ है। इसके बाद वो वायरस को ख़त्म करने के लिए साइटोकाइन नामक एक केमिकल छोड़ना शुरू करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति पूरी जोर से हमला करने में, जवाब देने में जुट जाती है और इस कारण आपका बदन में दर्द, बुखार भी हो सकता है। कोरोना वायरस के शरीर में होने वाली खांसी अमूमन सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता, लेकिन कभी कभी यह मामला खराश तक भी सीमित हो सकता है। अब रोग प्रतिरोधक वायरस को देखते हैं। कुछ लोगों की खांसी बलगम में ही आ सकता है। ऐसे मामलों में बलगम की फेफड़ों को भी मृत कोशिका भी होती है जो वायरस के नष्ट कर देती है। इस लक्षणों में अक्सर डॉक्टर आपको आराम करना, खूब सारा पानी पीना और पैरासीटामोल लेने की कहते हैं। इसके लिए आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये स्थिति करीब 1 सप्ताह तक रहती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में कामयाब होता है उनका स्वास्थ्य 1 सप्ताह के भीतर सुधार लेता है और वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन कुछ मामले में व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है और बिगड़ते ही रहता है, जिसमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब तक कोविड-19 के बारे में जानकारी सामने आई है, उनमें से ये पता चला हुआ है, लेकिन हाल में कुछ अध्ययनों और इनके प्रचंड रूपों में कहना है, WHO का कहना है कि इस बीमारी के नाक में सर्दी जैसे जुकाम के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं पूरे डिटेल से कि कोविड-19 के गंभीर लक्षण। अगर बीमारी बढ़ जाए तो इसके कई सारे कारण होते हैं। पहला यह भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता वायरस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत से अधिक काम करती है। इस दौरान जो केमिकल बनते हैं वो पूरे शरीर के संकेत देते हैं, जिससे शरीर सूजन होने लगता है। कभी कभी सूजन के कारण शरीर की गंभीर क्षति भी पहुंच सकती है। किंग कॉलेज लंदन के डॉक्टर नेटली मेडर मॉट कहती है कि वायरस के कारण लोग प्रतिरोधक तंत्र का संतुलन बिगड़ता है और सूजन देखने शुरू हो जाती है। अब तक ये हमें जान कि वायरस कैसे काम करते हैं। अब तक हम ये नहीं जान पाए कि ये वायरस कैसे काम करती है। फेफड़ों की इसी सूजन की निमोनिया कहते हैं। अगर ये वायरस आपको मुंह से होते हुए आपके खास सांस की नली से प्रवेश करता है और फिर आपके फेफड़ों तक पहुंचता है तो आपके फेफड़ों को छोटे छोटे एयरस्टेक बना देते हैं। इंसान के फेफड़े में शरीर में वो जगह होती है जहाँ ऑक्सीजन शरीर में पहुँचना शुरू होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलता है। लेकिन कोरोना के बनाए छोटे छोटे एयरसेक में पानी जमने लगता है और इसका कारण आपके सांस लेने में तकलीफ होती है और आप लंबी सांस लेने नहीं ले पाते हैं। ऐसे स्टेज में मरीज के वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। चीन में
56,000 संक्रमित लोगों के बारे में एकत्र की जानकारी की आधार पर WHO का अध्ययन बताता है कि 14% लोगों के संक्रमण इस तरह से गंभीर लक्षण होते गए हैं।